चलो, आप चेहरा नहीं दिखा रहे तो हम भी क्यों दिखाएंगे, ऐसा है, ये बदला ले लिया। चलो ठीक है, जस्ट किडिंग, हाँ। चलो ठीक है, तो यहाँ देखिए। ये आपने प्रैक्टिस दिया था, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, सेंटेंस करेक्शन करना था। तो यहाँ देखिए, द फर्स्ट वन में क्या है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया आर ए ग्रेट कंपेनियन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो यहाँ पे क्या करेक्शन था? कोई बोलिए, जो किया है बता द के देखो। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ईज होना चाहिए आर का जगह में, इस सारे। होना चाहिए। हाँ, इस क्यों होना चाहिए बोलो, अगर होना होना है तो। क्योंकि यहाँ में एज ए होल लेगा द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया को। हाँ चलो, आपने सही तो किया है, लेकिन यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग हुआ है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो है, ये आपका क्या है, एक एक बुक का नाम है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई बुक का हाँ नाम बोलो, हाँ, कोई भी बुक का नाम बोलेगा तो क्या होगा? आपके पास बुक का नाम अलग अलग, कोई भी बुक का नाम बोलो, तो वो तो बुक तो एक ही है, तो एक बुक का नाम ही तो बात कर रहा है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, आर का जगह क्या होगा इसमें, ईस होगा। ठीक है, आप यहाँ में क्रॉनिकल्स देख के आप नहीं देखना है कि आर है बोल के, ठीक है, कैपिटल आई मीन प्लूरल होगा, नहीं देखना है। चलो ठीक है, इसको क्या किया है, शी वॉज इम्प्रूविंग years by years as everybody was cooperating with her। इसमें क्या होगा, चलो किसने क्या है बोलो। ईयर बाय ईयर। तो यहाँ पे बोला क्यों होगा, चलो बताओ। years by years क्यों नहीं होगा, year by year क्यों होगा? रूल में स्टेटेड है क्या है उसमें। रूल में? रूल में क्या बोलता है? हाँ, कोई बताओ। सिंगुलर नाउन प्रीपोजिशन। प्लस प्रीपोजिशन। हाँ हाँ, इसको ऐसा सुन बोल रहा है, ये सिंगुलर होना चाहिए। ऐसा जब भी कुछ प्रोग्रेसिव ऐसा वर्ड होगा ना, तो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है ना, ईयर बाय ईयर ऐसा करके। तो यहाँ पे ये नाउन जो है हमेशा सिंगुलर सिंगुलर होगा, बीच में अगर जब प्रोपोजिशन होता है तो। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए। राम हैज 550 रुपीज नोट्स इन हिज पर्स। इसमें क्या होगा, क्या गलती है? क्या गलती है बोलो। रुपीज। रुपीज। इस रुपीस का जगह क्या होगा? रुपी हो जाएगा ना। क्यों होगा बताओ, क्यों भी चाहिए होगा, हाँ, बस ऐसे ही बोलने से नहीं होगा। क्योंकि नंबर मेंशन। क्वांटिटी है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोलता हमने, इसका आगे एक नंबर जब भी होता है तो ये हम लोग जब एज ए होल जब बोलता है ना, 550 रुपी नोट्स, ठीक है। तो एज ए होल यहाँ पे ऐसे हम लोग लेता है, ठीक है, 550 रुपी नोट्स। तो इसमें तब क्या होता है हमारा, यहाँ पे सिंगुलर हमेशा होगा, ठीक है ना, हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सिविल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड इन द कंट्री। हमें क्या गलती है? चलो बोलिए। इसमें क्या होगा? ग्रोइंग फील्ड्स होगा आई थिंक।
हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो भी ट्राई किया है बोल के देखो। हाँ, आप बोलेगा नहीं तो हम आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब कुछ फायदा नहीं है ऐसे बोलते जाने से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट, यहाँ में देखो ग्रोइंग फील्ड्स, हमने क्या बोला था, ये वन ऑफ जब भी बोलेगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या बोला था, वन ऑफ जब भी बोलेगा तो ये आपका ऐसा फ्रेज जब जाएगा, वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ जब भी बोलेगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा हमेशा जो है ये नाउन जो है क्या होगा बोला था हमने, प्लूरल में होगा बोला plural. था। ठीक है ना, ये था, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अ नाइस पोएट्री शी हैज रिटन, चलो इसमें क्या होगा लग रहा है, क्या होगा, व्हाट अ नाइस पोएट्री शी हैज रिटन। तो आपको देखना है, देखो नाउन का को पहचानना है। हाँ, ये पोइट्री जो आपका क्या है, हमने देखा था पोइट्री जो है कहाँ पे था, ये क्या चीज़ है, कौन सा नाउन है, ये आपका जो है हमने बोला था हमेशा सिंगुलर में ही होता है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है, और ये अनकाउंटेबल होता है बोला था। ठीक है ना, तो अनकाउंटेबल है तो हमने क्या बोला था, आर्टिकल बोला था, तो ये आर्टिकल जो आपका गलती आर्टिकल हो यूज। गया, ठीक है ना। हाँ। हाँ, यहाँ आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है, नो आर्टिकल। चलो नेक्स्ट क्या है, टीचर आस्क्ड फ्यूरियसली वेयर हैज गॉन माय स्पेक्टेकल्स, यहाँ में क्या गलती है बताओ। चलो, कोई किसी ने ट्राई किया है बोल के देखो। Teacher asked furiously, "Where have my spectacles gone?" चलो ठीक है, थैंक यू। यहाँ देखिए स्पेक्टेकल्स को देखिए, ये जो आपका नाउन को देखो, ये नाउन क्या है, क्या नाउन है, क्या नाउन है ये आपका नाउन है, प्लूरल नाउन होता है। स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, शॉर्ट्स, ट्रोजर्स, बाइनोकुलर, सीजर्स, ये सब क्या था, सब प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल ही होता है। तो ये अगर प्लूरल है तो इसका वर्ब जो है प्लूरल होना चाहिए, ये जो है इसका जगह क्या होगा आपका, हैव होगा। ठीक है ना, चलेगा, गायब हो गया है ना, इसको देखिए, व्हाट इज दिस शर्ट्स प्राइस, इसका क्या होगा, What is the price of this shirt? ओके, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, हमने क्या बोला था कि उसमें पोजीशन, ये जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए हम जो है पोजीशन ऐसा नहीं डालेगा, अपोस्ट्रोफी नहीं डालेगा बोला था। मेरा फिर से नहीं आ रहा है, रोज का रोज है ये, तो इसको मैं वापस आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, हाँ सब लोग, वापस आता हूँ।
चलो मैं वापस आ गया हूँ। मेरा आवाज आ रहा है? कोई हाँ बोल दीजिएगा। कोई हाँ बोल दीजिए मुझे। हाँ सर। चलो ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, चलो पटापट देखते हैं तब तो। इसमें क्या है, व्हाट इज दिस शर्ट्स प्राइस? हमने क्या बोला है, नॉन लिविंग थिंग में ऐसा करके पोजीशन नहीं दिखाएगा, तो क्या बोलेगा इसका, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, ऐसा बोलेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइस ऑफ, आप लिख लेना, ठीक है, दिस शर्ट ऐसा करके लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट, ये इतना जगह कम है ये। चलो यहाँ देखिए, राकेश वेंट टू अटेंड हिज कजिन सिस्टर्स वेडिंग, इसमें क्या होगा, कजिन, हिज कजिन्स, ऐसा होगा ये, कजिन्स सिस्टर्स वेडिंग। तो हमने क्या बोला था, दो दो एपोस्ट्रोफी नहीं डालने बोला था, इसमें क्या हो जाएगा, राकेश वेंट टू अटेंड हिज, अटेंड, क्या बोलेगा, वेडिंग ऑफ हिज कजिन सिस्टर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ में क्या गलती है, 9 में देखो। चलो कोई बताओ, द क्रिमिनल हैज हैड गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन बिफोर ही गॉट मर्डर, ये तो डायरेक्ट कंप्यूटर ही करेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं मानेगा बोल के, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन का जगह क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आपको प्लूरल नहीं बनेगा, ये आपका सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, एस नहीं लगेगा। द गैंट्रीज ऑफ दिस रीजन आर नॉट वेल एजुकेटेड, यहाँ में क्या होगा, चलो पटापट बोलो कोई, चलो। क्या किसने नहीं किया क्या, The ये gentry देखिए, of this हाँ ये ऑलरेडी आपका, ये जो है गैंट्री जो है प्लूरल इसका नहीं बनता है, ठीक है ना। इसका क्या होगा, गैंट्री, इसका ये प्लूरल वर्ड ही है, ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है ना। तो उसका गैंट्रीज करके प्लूरल और नहीं बनेगा। ओनली आई एम लायबल टू सफर ऑल द लॉसेस एज इट वाज नोबडीज एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, ये नोबडीज एल्स ऐसा लिखा है ना, इसका जगह क्या होगा, क्या होगा, नोबडी एल्सेस, ठीक है ना, नोबडी एल्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, नोबडी इसमें नहीं लगेगा। देयर इज नो प्लेस ऑन दिस बेंच, ये क्या है, ऐसा नहीं बोलता है, बोलता है ये तो जस्ट ऐसे ही है, नो प्लेस का जगह ऐसा बोलता है, नो रूम, ठीक है। देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच, आवर फैमिली डाइन एट द 5 स्टार्स होटल एट द न्यू ईयर ईव, यहाँ में क्या गलती है, चलो कोई बोलो। ये देखो यहाँ पे 5 5 स्टार, New star Year's Eve. हाँ न्यू ईयर्स नहीं होगा, ठीक है। 5 स्टार, स्टार्स का जगह क्या होगा, इसमें हमेशा बोला था सिंगुलर होगा, बोला था जब एज ए होल बोलेगा 5 स्टार होटल, ठीक है ना। तो यहाँ में 5 स्टार बोल के नहीं बता रहा है, वो बता रहा है होटल का, वो बता रहा है 5 स्टार होटल बोल के, ठीक है। द ब्रिडेंस ऑफ दिस रीजन आर वेरी कोऑपरेटिव, इसमें क्या गलती है, कंप्यूटर महाशय ने बोल दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया है, ब्रिथेंस, ब्रिथेंस क्या है आपका ऑलरेडी, ब्रदर्स, मतलब ब्रदर्स बोलने की जगह ब्रिथेन बोलता है, ये ऑलरेडी आपका प्लूरल है, ठीक है ना, ऑलरेडी ये प्लूरल आपका। द प्रॉब्लम्स वेयर टू मेनी टू बी एड्रेस बट द सॉल्यूशंस वेयर नॉट डिफिकल्ट, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ में नाउन कौन कौन सा है, ये नाउन है, आपको पहचानना कैसा है, ये प्रॉब्लम एक नाउन है, प्रॉब्लम्स लिखा है, इसके साथ हमारा वर्ड लगा है, टू मैनी टू बी एड्रेस बट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और एक नाउन है, इसके साथ क्या है, सॉल्यूशन आपका क्या चीज़ है,
आई मीन कौन सिंगुलर की प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर होगा तो यहाँ में ईस्ट लगे, सॉरी वाज लगेगा, है कि नहीं? बट द सॉल्यूशन वाज नॉट डिफिकल्ट। कार्स आफ्टर कार्स, इसमें क्या होगा? वी आर मूविंग ऑन द रोड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस इट। यहाँ में क्या होगा? इसके जगह कार आफ्टर कार होगा, मैंने बोला था सिंगुलर होगा, कार आफ्टर कार। ठीक है ना, ये हो गया आपका पहला सेट क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट जिसको मारना है मार लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट को देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। आपको देखो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, रूल्स उसके बाद रूल्स को रेफर करना है कि ओ अच्छा ये बोला है ऐसा करके, तो रूल्स को याद रखना है उस हिसाब से ना। यहाँ देखिए, दिस हाउस इज पुट अप फॉर सेल विद ऑल द हाउस होल्ड आइटम्स एंड फर्नीचर्स। यहाँ क्या गलती है? दिख रहा है किसी को? हाँ ये कंप्यूटर भी कमाल करता है। ये इसमें क्या है? फर्नीचर नहीं होगा, क्या होगा इसमें? सॉरी फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर जो है इसका प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है ना, इसका एस नहीं लगता है कभी भी, तो फर्नीचर होगा। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड विथ 2 R's एंड 3 I's? इसमें क्या होगा तो? इसमें क्या होगा? ये जो आपका क्या है R's, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड विथ 2 R's, ठीक है ना, R's ऐसा है, ऐसा होगा, ठीक है, कैपिटल ऑलरेडी दो आर बोल रहा है, 2 R। 2 R क्या होता है? कैपिटल होता है ना, ए कैपिटल बोलता है, प्लूरल होता है, तो वो प्लूरल आपका एस ऑलरेडी लग गया तो बाहर में लगेगा। 3 I's बोला है तो क्या होगा? 3 I's नहीं, इसमें एपोस्ट्रोफी लगने का वो जरूरत नहीं है, इसमें का जरूरत नहीं है। R's एंड I's मतलब 3 R's एंड 3 I's इतना ही हो जाएगा, बिना एपोस्ट्रोफी का हो जाएगा, ठीक है ना। एपोस्ट्रोफी लगने से क्या होगा? ये का हो जाएगा, आर का आई का ऐसा करके। यहाँ में ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 2 आर्स है और 3 आर्स बोल रहा है, 3 IS बोल रहा है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी जरूरत नहीं पड़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट गेट ऑल द स्टेशनरीज यू नीड। यहाँ में क्या गलती है? चलो जल्दी फटाफट बोलो, वर्ब को पहचानो, चलो। Stationaries. ओके थैंक यू। यहाँ देखिए स्टेशनरीज, इसका ये ऑलरेडी ये आपका इस वर्ड का आपका कोई एस नहीं लगता है, ठीक है ना, स्टेशनरी होगा। द गवर्नमेंट विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलेक्टोरेट्स, तो यहाँ में क्या गलती है? यहाँ देख पा रहा इलेक्टोरेट, ऑलरेडी आपका क्या है? प्लूरल है, इलेक्टोरेट, ठीक है। ये क्या है, क्या मजाक चल रहा है? इलेक्टोरेट, ठीक है। आई हैव इन्फॉर्म योर अंकल सन्स फ्रेंड्स अबाउट द होल सिचुएशन। यहाँ में क्या होगा? यहाँ क्या लिखा है? अंकल सन्स फ्रेंड, इसका जगह क्या रखिएगा आप जो? आई हैव इन्फॉर्म योर, इन्फॉर्म क्या बनाया आपने? अंकल सन्स फ्रेंड को कोई बताओ क्या बनाया? कोई नहीं बनाया क्या? चलो इसको तो बना लो, बना लेना, ठीक है। ही कुड नॉट स्टे लॉयल टू हिज वर्ड्स, यहाँ में क्या गलती है? क्या बोला था Words. इसमें? वर्ड्स जो, वर्ड्स की जगह क्या हो जाएगा आपका? वर्ड होगा। वर्ड क्या होता है? वर्ड जो आपका कल मैंने बोला था, वर्ड जो है प्रॉमिस होता है। वर्ड्स बोलने से आपका ये जो वर्ड्स दिख रहा है ना, ये सब, ये फर्नीचर, ये वर्ड्स हो गया, ये इलेक्टोरेट वर्ड्स हो गया, स्टेशनरी वर्ड्स हो गया, उसके बारे में नहीं बोल रहा। वो जो बोल रहा है मतलब क्या जो प्रॉमिस कर रहा है उसके बारे में, ठीक है, वर्ड हो गया। दे आर वन फ्यू पीपल्स हु कैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री। यहाँ में क्या गलती है? पीपल्स। पीपल्स का जगह क्या हो जाएगा आपका? पीपल हो जाएगा ना, पीपल ऑलरेडी आपका प्लूरल है। द अटैकर
प्लंडर टाउन्स आफ्टर टाउन्स, यहाँ में डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको खुद से कर लेना, टाउन आफ्टर टाउन हो जाएगा ये, ठीक है ना, एस नहीं लगेगा। द कमिटी वाज नॉट यूनानिमस ऑन द इश्यू, यहाँ में क्या गलती है, चलो क्या होगा? Where? बहुत जोर से सोचा है करके, कहाँ पे है? कौन है करने वाला, कहाँ पे है, गलती कहाँ है बताओ, ये देखो, It should वाज be नहीं where. होगा, हाँ Where? वेयर होगा, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पे कमिटी जो है कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन यहाँ पे कमिटी जो है अलग अलग काम कर रहा है, एक साथ काम नहीं कर रहा है, नॉट यूनानिमसली बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो उसका मतलब क्या, कमिटी जो वहाँ का मेंबर को बोल रहा है, ठीक है। दे हैव बीन कुकिंग मील फ्रॉम 6 PM, इसमें क्या गलती है? Had been. दे Had. हैड होगा, Yeah, इसमें I think. हेड भी लगने से प्रॉब्लम नहीं है, आई मीन हेड 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 होने से पास्ट का चल रहा है, ठीक है ना। दे हैव बीन बोलने से, यहाँ पे देखो ये एक अनयूजुअल क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे फ्रॉम ऐसा नहीं बोलता है टाइम को ना, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, आपका होगा क्या होगा, ये अनयूजुअल क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, सिंस 6 PM, कब से, 6 PM से, ठीक है ना, ऐसा होता है। फ्रॉम 6 PM ऐसा नहीं होता है, हाँ। चलिए यहाँ देखिए, ही हैज बीन रिसाइडिंग हियर सिंस 5 years, ये क्या क्वेश्चन आया है तेरे को, हाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, तेरे को हम तो देखना पड़ेगा। और ये जो है, रुको, हाँ ये आपका यहाँ से आपका टेंसेस का है, ये क्वेश्चन अलग हो गया, अच्छा समझ में आ रहा है, यहाँ तक है, हो जाएगा। इसका मतलब जब टेंस का करेगा ना, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ये आ गया लग रहा है, कैसे आया है हम भी पता नहीं है, ठीक है। ये फ्लाइज काइट ऑन मंडे, तो ये कुछ टेंसेस का भी आ गया है। ओके चलो इसको हटा दो, इसको यहाँ अभी डिस्कस नहीं करेगा, तो टेंसेस में क्वेश्चंस और भी होगा, उसमें डिस्कस कर लेगा। तो चलो ठीक है, नाउन का हम इतना ही करेंगे। आप थोड़ा सा रूल को थोड़ा सा आप देखिएगा, और क्वेश्चंस थोड़ा सा आप और थोड़ा देखने के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा आइडिया बोल दिया है किस तरह होगा है, तो रूल्स को ध्यान रखिएगा। आपका राइटिंग में भी ध्यान रखिएगा, जब भी राइट कर रहा होगा या किसी का आप चेक कर रहा होगा, तो आप चेक कीजिए नाउन ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, उस नाउन का साथ जो है सही वर्ब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसा थोड़ा आदत रखिए, ऐसा आदत रखने से आप जल्दी सीखता है, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश क्लास में सीखने से नहीं होता है, हाँ वहाँ से आपको डायरेक्शन मिलता है, आपको बाहर में ज़्यादा सीखना पड़ता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका नाउन, यहाँ करते हैं इतना खत्म नाउन का। सर हाँ बोलिए। सर रूल नंबर 5 को सर बताइए सर और एक बार। रूल 5 क्या है? रूल 5 क्या था इसमें, रूल 5 में बोला था कि ये जो वर्ड जो है ना, यहाँ पे आप देख रहा है शीप देख रहा है, डियर देख रहा है, ये वर्ड देख रहा है ना, इन सब वर्ड का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसका चेंज नहीं होता है, समझ में आ रहा ना। फिशेस करके नहीं होगा, शिप्स करके कभी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हो गया, हम बोलेगा देर आर 10, क्या होगा इस पे, शीप्स करके नहीं होगा, समझ में आ रहा है, शीप्स नहीं होगा, क्या होगा इसमें, भले ही 10 है, लेकिन फिर भी आपका क्या लिखेगा, शिप ही लिखेगा, इसका प्लूरल फॉर्म भी ऐसे ही है, सिंगुलर भी ऐसे ही है, देयर आर 10 शिप इन द गार्डन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यही बताया था मैंने, 10 है, 10 है, प्लूरल है, तो ये वर्ब भी हमने यहाँ में बदल दिया है,
वर्ब भी प्लूरल है, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आप कंपेयर करेगा बोलने से, जैसे हो गया आपका सीनरी बोल रहे यार, सीनरी हमने क्या किया था, सीनरी का इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है बोला था, ठीक है ना। इसका क्या है, सीनरी ईज हमेशा होगा, इसका साथ आर नहीं लगता है। लेकिन शिप का क्या होगा कि आपका जो है वर्ब जो चेंज हो सकता है, ईज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर, नंबर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। एक से ज़्यादा है तो आर लगेगा, एक है तो ईज लगेगा। तो ये तो काउंटेबल है शिप का। सीनरी वगैरह आपका पोइट्री, और क्या था अनकाउंटेबल में, हम लोग बहुत सारा किया था, लगेज बैगेज, ये सब क्या हमेशा ईज ही होगा, उसका जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, सिंगुलर में ही होता है। शिप का लेकिन प्लूरल होगा, लेकिन एस नहीं लगेगा। ऐसा कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है आपका चैप्टर। तो हम क्या करेंगे अभी, आज एक नया चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है, कहाँ गया है, न्यू सेक्शन। चलो, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स सर पढ़ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा आगे जाएगा। चलिए, आर्टिकल क्या है, सबसे पहले आपको बताना है आर्टिकल क्या है, ठीक है। आर्टिकल जो है सबको पता ही है क्या होता है, बचपन से आर्टिकल सबको दिमाग में रह गया है, अच्छे से रह गया है। ज़रा छोटा है क्या, दिख रहा है सबको। आर्टिकल्स जो है आपका जो है हमारे वर्ड में, ये आर्टिकल को एक ये वन ऑफ द डिटर्मिनर्स है। आर्टिकल जो है ये डिटरमाइन करता है एक्चुअली, ठीक है ना, डिटरमाइन करता है नाउन प्रोनाउन के बारे में। तो इसका जो है दो टाइप होता है आर्टिकल का, डेफिनाइट होता है और इनडेफिनाइट होता है। तो डेफिनाइट मतलब इसमें कौन आता है, डेफिनाइट में आपका द आता है, और इनडेफिनाइट में आपका क्या आता है, ए और एन आता है, ठीक है। तो डेफिनेट मतलब क्या होता है, वर्ड का मीनिंग क्या है, डेफिनेट मतलब, डेफिनेट का मीनिंग है आपका, डेफिनेट मतलब क्या होता है, टू बी श्योर, कुछ चीज़ को आप लोग लेके श्योर है और या सर्टेन है एकदम, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलता है, डेफिनेट बोलता है। या फिर समथिंग एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो डेफिनेट जो है आपका पर्टिकुलर, या जिसपे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ऑलरेडी माइंड में है, समझ में आ रहा है, उसको हम लोग डेफिनेट में तब हम डाला जाता है। इनडेफिनेट कहाँ पे है, जहाँ पे आप श्योर नहीं है, ठीक है ना, नॉट बीइंग श्योर, ये थोड़ा वैग होता है, समथिंग जनरल, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डेफिनेट में स्पेसिफिक होता है। अभी मैं आपको दो केस देता हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आज बोलता हूँ, आई सो ए मैन इन द गार्डन, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि गार्डन में मैंने एक आदमी देखा बोल रहा है, तो यहाँ में ए मैन बोला, ए मैन मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, क्या है, ये क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल में बोल रहा है, इन जनरल मतलब कोई एक आदमी आपने देखा है, कोई एक आदमी। अभी ऐसा बोलेगा तो क्या होगा, आई सो द मैन, द मैन बोलेगा तो क्या होगा, इसका मीनिंग हो गया कि द मैन, अभी जिसको बता रहा है ना, ये आप अपना दोस्त को बता रहा है, दोस्त को बता रहा है, ये आप है, तो आपने आप उसको बता रहा है, एकदम मुंह खोल के बता रहा है कि ये मैंने उसको देखा है, ठीक है। मैंने उसको देखा है मतलब उस आदमी को देखा, उस आदमी मतलब पर्टिकुलर, आप जो आप बोल रहे हैं ना, वो आदमी को देखा बोला, इसको समझ में आ रहा है कि अच्छा वो वाला आदमी है, ठीक है, जिसने आपको प्रपोज किया था, या जो भी है, ठीक है, जिसने आपको गाली दिया था। तो इसको समझ में आ रहा है कि अच्छा वो वाला आदमी का बात कर रहा है, तो स्पेसिफिक आदमी हो गया द बोलने से,
ए बोलने से आपका जनरल है, कोई आदमी आपको पता नहीं, मे बी कोई भी, ठीक है, एक आदमी देखा है। तो ये होता है आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट का डिफरेंस, ठीक है। तो अभी देखते हैं ए और एन का यूज कैसा है, आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, एग्जाम में इजी होता है ये। द आर्टिकल इज यूज बिफोर, आर्टिकल ए को कहाँ में यूज करता है, ए को कहाँ यूज करेगा, सबसे पहले देखिएगा ए को कहाँ यूज करेगा। ए को कहाँ यूज करेगा, जब भी देखो सिंगुलर नाउन में यूज करेगा, ठीक है। कहाँ में यूज करेगा, ध्यान देना, सिर्फ सिंगुलर नाउन में। प्लूरल नाउन के आगे हम लोग जो ए कभी नहीं डालेगा, सिंगुलर नाउन के आगे ही डालेगा, ठीक है ना। बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। आगे में अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, और विथ वावल विथ, या फिर कॉन्सोनेंट हो या फिर कोई वावल है लेकिन उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। समझ में आ रहा है, उस केस में हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट में आपका क्या वावल क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है ना। तो कॉन्सोनेंट बाकी इसको छोड़ के जो भी है, लेकिन वावल के साथ भी आ सकता है ए जो है, कब होगा, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, आप लोग बोलिए A/A वर्कर कैन डू दिस वर्क इन 2 days, यहाँ में क्या होगा, ओहो, दोनों में ए डाला है। S/N, इसमें क्या होगा, ए होगा ना एन होगा, चलो बोलो। A. आपको देख कैसा देखना है, ये वर्कर आगे वाला वर्ड को देखना है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, देख रहे हैं ना। तो इस तब क्या होगा आपका, यहाँ पे ए होगा, ए वर्कर मतलब कोई एक वर्कर है, कोई एक वर्कर का बात कर रहा है, जनरल वर्कर कोई भी, वो 2 दिन में काम कर पाएगा बोल रहा। तो यहाँ देखिए, आई वॉन्ट टू हायर ए या एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसमें ए होगा ना एन होगा, इसको देखना है, ठीक है ना। ये वर्ड को देखना है, इसमें आगे में क्या आया आपका, वॉवेल आया है, यू आया है, लेकिन आपका यू बोला है, यू यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। यू तो है, लेकिन इसका साउंड जो है आपका क्या है, साउंड जो है इसका वॉवेल साउंड है, ए सॉरी, साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है ना। तो इसके वजह से हमारा क्या लगेगा यहाँ पे, ए लगेगा, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू हायर ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। यू कॉन्सोनेंट साउंड, किसका साउंड, कौन सा साउंड है, साउंड ऑफ वाई, वाई वाला साउंड है, यू 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 बोलने से वाई से आता है, ठीक है ना, यू, ठीक है। तो वाई वाला साउंड होने से आपका इस कॉन्सोनेंट हो गया, तो ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो वाई आप ऐसे कैसे बोलेगा, आपको वाई साउंड है बोल के, आप देखिए इसमें वाई साउंड कैसा है, आप जैसे बोलेगा, इसको प्रोनाउंस करके देखो, इसको क्या बोलते हैं आप, जो ईयर, ईयर, ईयर बोलते हैं ना, ईयर, ईयर, वाई, यू, 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 यूनिवर्सिटी, ठीक है। वाई का साउंड आ रहा है, यू यूनिवर्सिटी, ईयर ईयर, पूरा वाई का साउंड आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी जो आप याद ही रख लो, यूनिवर्सिटी वाई साउंड है, ठीक है ना, यू, जहाँ पे यू बोल रहा है। यहाँ देखिए, जर्मनी इज अ यूरोपियन कंट्री, या फिर सॉरी यूरोपियन कंट्री, ऐसा बोलेगा। तो यूरोपियन जो आपका ई से तो शुरू है, लेकिन इसका साउंड भी क्या है, यू बोल रहा है, यू यू यू, मतलब वाई साउंड है। तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी, यू ईयर, यू यूनिवर्सिटी, वाई साउंड है, ठीक है ना। ना अभी देखो, ये आपका जहां पे भी सेकंड क्या है आपका, वर्ड बिगिंस विथ ओ बट साउंड ऑफ डब्ल्यू, कोई कोई जो है वर्ड आपका क्या होगा, ओ से ओ होगा, लेकिन क्या होगा, डब्ल्यू का साउंड होगा, ऐसा बोला है, डब्ल्यू का साउंड, डब्ल्यू का साउंड कैसा होगा, यहाँ में देखो,
ए होगा ना एन होगा, यहाँ में आगे में तो आपका क्या है, आगे में क्या है आपका, ओ, ओ से शुरू है, वन, वन है वन। ओ वाला जो है, ओ वाला साउंड जो है हमेशा डब्ल्यू वाला ही होता है, वन। अब जब वन बोलता है इसको कंपेयर करो, वन, वॉच, वॉच, ठीक है, वॉच, वॉच, वॉन, वॉन, वॉन। तो साउंड सेम है, डब्ल्यू वाला साउंड है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये वन आइड मैन बोलेगा तो क्या होगा इसमें, आपका क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना, ए, वन आइड मैन। ध्यान देना, यहाँ भी आपका ओ है, वन से आया, वन, वन, वॉच, वन, ये पूरा डब्ल्यू वाला साउंड है, तो क्या होगा इसमें, आपका ये होगा, ए आएगा। याद ही रख लो, जब भी वन बोलेगा तो डब्ल्यू साउंड है, आगे में ए आने वाला है। थर्ड क्या है, वर्ड बिगिंस विथ यू, यू से शुरू होगा, या फिर ई यू से, या फिर ई यू से, लेकिन साउंड क्या होगा, वाई। हमने ऊपर में बता साउंड वाई वाला। तो यहाँ में देखो, यूनिवर्सिटी बोल रहा है, यूनिवर्सिटी बोलने से क्या इसका साउंड क्या आ रहा है, वाई का साउंड है, यू, ईयर, यूनिवर्सिटी, यू, ठीक है ना। तो सब जैसे मान लीजिए आप वाई का साउंड यू, ठीक है, ईयर बोलते हैं आप जो है, डब्ल्यू का वाई का साउंड है, तो आपका ये क्या होगा, ए होगा, ए यूनिवर्सिटी, यू यूरोपियन, ए यू, ठीक है, ये भी यू कोई जानवर का नाम है, ठीक है। तो ये सब में क्या है, साउंड आपको वाई से आ रहा है, तो आपको ए डालना पड़ेगा ऐसे। तो ये ज़्यादा वर्ड नहीं है, जो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, जिसको आपको थोड़ा ध्यान देने से याद भी आ जाएगा वर्ड जो। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बोलने से आगे जाएगा, बताओ। Yes, sir. चलो ठीक है, तो इतना यू यू क्या, इतना वाई वाई क्या, समझ में आई गया। और चलो ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये हो गया। अब यहाँ बोले, आप बोलेगा एन कहाँ में यूज करेगा, एन कहाँ पे यूज करेगा, ध्यान देना, एन कहाँ यूज करेगा। और को हाँ, नीचे में और भी था क्या यहाँ पे, और नहीं था ना, ओके चलो। एन कहाँ यूज करेगा, यहाँ बोलो, यहाँ देखिए, वावेल साउंड जहाँ पे है, ध्यान देना, वावेल साउंड, हाँ वावेल नहीं, वावेल साउंड। दिस इज ए, ए एप्पल होगा ना, एन एप्पल होगा, दिस इज एन एप्पल, एप्पल, आ साउंड है, ठीक है ना, एप्पल। एन यूमरेला बोलने से ए होना था, यूमरेला तो नहीं बोलता है, ये क्या है, आ साउंड है ना, यूमरेला नहीं होता, ये क्या है, एन अम्ब्रेला, आ, एन हावर, हावर बोलने से आपका ए होना था, ये हावर नहीं है, क्या ये, एन आवर, एन आवर, आ साउंड है, ठीक है। एन हॉनरेबल, हॉनरेबल बोलने से आपका क्या होना था, ए होना था, एच से हो रहा, तो हॉनरेबल, तो एच नहीं है, ये आपका क्या है, ऑनरेबल है, ऑनरेबल मैन। एन हियर नहीं है, ये ईयर ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ई से शुरू हो रहा है, ठीक है, एन ईयर ऐसा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, आप इसको भरना है, बोलिए, ये एलएलबी का आगे क्या आएगा, अगर आर्टिकल आएगा तो ए आएगा ना, एन आएगा, बोलो, एन आएगा, एन थैंक, एन And आएगा, एन, एल, एल को बोलने के लिए अ बोलना पड़ता है, एल, ठीक है, सब बोल के देखो। तो आपका जो एल, एल बोलने के लिए आपका वाव से शुरू होना पड़ रहा है, ठीक है ना, एल, एन एल एल बी। तो एम ए का आगे क्या होगा, एम ए, एम एस सी का आगे बोलिए, इसमें भी क्या होगा, एन, and एम बोलने के लिए ए करना पड़ रहा है, आ करना पड़ रहा है, ठीक है ना, एम, एम, एन एम ए। इसमें भी क्या होगा, एन, एस, एस बोलने के लिए ए करना पड़ रहा है, ए, एस पी, एन, एम पी, एन एम एल ए, एन, एक्स, एक्स मास गिफ्ट, एन, आई ए एस ऑफिसर, एन, एफ ऑफिसर, एन, आर, आर, आर बोलने के लिए भी आ करना पड़ रहा है, एफ बोलने के लिए भी ए करना पड़ रहा है।
तो ये साउंड जो है उस हिसाब से आपको देखना है। अगर आपका वावल साउंड है तो एन लगेगा। तो यहाँ देखिए बी ए, बी, ये तो आपका क्या है, ए बी ए सी ए डॉक्टर, ए पी सी एस ऑफिसर, ए पी सी एस एग्जाम, ए यू, ये यू वाला साउंड है, यू वाई वाला साउंड है, यू यूनिटी, यूलॉजी, यूनियस क्राइम। ये इसमें हीनियस करके होने से तो नहीं होना था, बट लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा अलग होगा, हीनियस क्राइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन कहाँ का यूज करना है, ये हो गया। समझ आया। साउंड जहां पे आपका क्या है, आपका साउंड जहां पे वावल साउंड है वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक है, समझ आया। तो हम आगे जाएंगे। चलो तो आगे जाते हैं। हम भी थोड़ा आराम से बैठ के करता हूँ, 1 मिनट है। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये देखो एक रूल है। ये रुको, हाँ 1 मिनट। ये थर्ड रूल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ए या एन कहाँ यूज होता है बताओ, ये कहाँ पे यूज होगा। ये जो है आपको जो है यूनिटी को बताता है। यूनिटी मतलब वन। जैसे बोलेगा आई हैव एन एप्पल, ऐसा बोलेगा तो क्या बता रहा है, इसका मीनिंग ये बता रहा है कि आप, मेरे पास जो है एक एप्पल है। ठीक है ना, कोई एक एप्पल है, ऐसा बता रहा है। यूनिटी को बताता है, मतलब वन को बताता है, एक का मतलब। चलो ठीक है, सब ध्यान देना, यूनिटी को बताएगा। ठीक है, इन जनरल टर्म में, हाँ ठीक है, स्पेसिफिक टर्म में नहीं। जनरल टर्म में आपका ये जो है आपका कोई एक ऐसा बोल रहा है, ऐसा जैसे जैसे बोलेगा दीज आर मीटर्स इन, दीज आर, दीज आर नहीं होगा ये, क्या, ऐसा कौन ऐसा भी गलती करता है, क्या होगा इसमें, देयर आर, ये पूरा गलती कर दिया है, इसको तो नहीं मानेगा हम। क्या हो गया, देयर आर, आप लोग लिख लेना, देयर आर 1000, देयर आर 1000 meters in a, या फिर इन अ बोलो, या फिर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में। तो इसमें पर्टिकुलर कौन सा किलोमीटर ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब कोई भी किलोमीटर में क्या होगा, तो आपका कितना होगा, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ में हम ए यूज करते हैं, जनरल टर्म में यूज करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ में देखिए, सी बोथ ए डजन ऑफ एग्स, ए बोला है, या 1 डजन बोल सकता है, या फिर ए कोई मतलब कोई डजन ऑफ एक लिया है, एक लिया है। ए पेंसिल इज, ए पेन इज नो गुड। ठीक है ना, इस केस में यहाँ में देखो, ए पेन इज नो गुड। आप देखो, आपके पास एक पेन है, तो आप उसमें क्या बोलेगा, आप इसमें यहाँ में देखो, यहाँ में गलती क्या है, ए पेन इज नॉट गुड, ये गलती हो गया है। इसकी जगह आप क्या लिखेगा, यहाँ पे आप ए नहीं डाल पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आप स्पेसिफिकली बोल रहा है कि एक पेन से नहीं चलेगा, बोल रहा है, इन जनरल टर्म में नहीं बोल रहा है। तो आप इसको क्लियरली बोलना पड़ेगा, ए पेन इज नो गुड नहीं बोलना पड़ेगा, आप बोलना पड़ेगा एक पेन, 1 पेन, ऐसा बोलना पड़ेगा, 1 पेन इज नो गुड। ठीक है, एक पेन कुछ काम का नहीं है, इसका मीनिंग क्या है,
इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यू नीड क्या हो, कितना हो सकता, यू नीड 2 और 3 और मोर देन, ठीक है, मतलब आपको जो है 2 3 या फिर 4 आपको चाहिए, आपको एक एक नहीं चलेगा, एक नहीं, एक से नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है। उस समय ऐसा में आप जो है 1 बोलना पड़ेगा, स्पेसिफिकली आपको एक पेन के बारे में बोलना पड़ेगा। तो बाकी समय में क्या आप जो है इंटरचेंजेबली यूज कर सकता है। जैसे यहाँ में देयर आर 1000 मीटर्स इन ए किलोमीटर, ठीक है, कोई भी किलोमीटर एक में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ऐसा करके। तो शी बोथ 1 डजन ऑफ एग्स बोल सकता है या फिर 8 डजन ऑफ एग्स, इसमें मैटर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे नंबर आप स्पेसिफिक दे रहा है, तो वहाँ पे आपको जो है ए डालने से नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है। यहाँ पे हो गया। ए और एन इज यूज बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन वी मेक इट ए कॉमन नाउन। देखो हमने नाउन में क्या पढ़ा था, आपको नाउन का भी याद रखना पड़ेगा। हाँ, प्रॉपर नाउन के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे हमारा द या आर्टिकल नहीं डालता है, बोला था, याद है ना। प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं डालता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल ए या एन डाल सकते हैं। कब? जब उसको कॉमन नाउन बनाना होगा, तो प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन बनाएगा बोलने से, तब हम जो है आगे में आर्टिकल डाल के कर सकता है। ये हमने नाउन में भी देखा था। देयर शुड बी ए गांधी इन एवरी कंट्री। यहाँ में देखो गांधी क्या है, गांधी क्या नाउन है ये, बोलिए। Proper noun. प्रॉपर नाउन है, हाँ। तो इस प्रॉपर नाउन के आगे कोई आर्टिकल अलाउड नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई आर्टिकल अलाउड नहीं है एक्चुअली में। लेकिन यहाँ पे जो है गांधी के बारे में नहीं बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि गांधी जैसा लोग, ए डाला हुआ है, समझ में आ रहा है? सही है ये, इसमें क्या बोल रहा है, गांधी जैसा लोग, ऐसा बोल रहा है, गांधी बोल रहा है। कोई भी जो है नॉन वायलेंस वाला, करेजियस, एकदम स्ट्रॉन्ग विजन वाला आदमी होगा, उसको हम लोग गांधी बोल देगा, समझ में आ रहा है? तो गांधी यहाँ में क्या बोला, ए गांधी बोलने से कॉमन नाउन में बनाया है, गांधी जी के बारे में नहीं बोल रहा है ना। यहाँ देखो, वी हैव एन आइंस्टीन इन आवर क्लास। हमारे क्लास में क्या है, आइंस्टाइन है बोला है। क्या आइंस्टाइन के बारे में नहीं बोल रहा है, आइंस्टाइन है क्या, वो तो मर गया है, ठीक है। लेकिन एन आइंस्टाइन बोल रहा, क्या बोल रहा है, आइंस्टाइन जैसा, तो लाइक हाईली इंटेलिजेंट आप बोल सकते हैं। तो इसमें हमने कॉमन नाउन बना दिया, इंटेलिजेंट पीपल को आइंस्टाइन बोल दिया, समझ में आ रहा है? उस केस में आपको आर्टिकल यूज करेगा, ठीक है। तो आगे में हम नाउन में देखा था, उसमें द डाल के था, द डाल के था। तो द वो स्पेसिफिक है, तो यहाँ में एन जो है इन जनरल बोल रहा है, लेकिन दोनों ही कॉमन नाउन बना रहे हैं। अब द डालने से भी क्या होगा, जैसे बोल देगा, अभी देखो कंपेयर करो, हाँ, ही इज द गांधी ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ में देखो इसके बारे में बोल रहा है, स्पेसिफिकली इसके बारे में बोल रहा है, इसलिए हमने यहाँ में क्या डाला है, द गांधी बोल दिया, ही इज द गांधी, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे जो इस सेंटेंस में जो है था, वापस से ये सेंटेंस में क्या था, इस सेंटेंस में इस कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है, इन जनरल बोल रहा है, तो हमने यहाँ में ए डाला है। और ये नीचे में भी हमने एन डाला हुआ है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट इन जनरल में एन आइंस्टाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, बट लेकिन दोनों केस में क्या है, आर्टिकल डालने के बाद, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल डालने के बाद वो कॉमन नाउन हो जाता है, ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आता है। विथ प्रॉपर नाउन्स व्हेन दे आर अननोन टू द स्पीकर। अगर स्पीकर के लिए अननोन है तो तब हम बोल सकता है, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन के आगे। देखिए यहाँ में देखिए, देयर वॉज ए राम, कोई राम था बोला है, आपको पता नहीं है राम कौन है, कोई जस्ट कोई राम था करके, देयर वाज ए राम बोल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो है स्पीकर जो बोल रहा है ना, उसको कुछ आइडिया नहीं है राम के बारे में, कुछ पता नहीं है, तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा है इन जनरल, कोई राम था करके, कोई राम था, कोई एक राम था। देयर वॉज ए रॉकी, कोई रॉकी था बोल रहा है, हु वॉज द टॉक ऑफ द टाउन ड्यूरिंग दोज डेज। तो यहाँ में रॉकी बोल रहा है,
तो रॉकी के बारे में नहीं बोल रहा है, जस्ट इन जनरल बोल रहा है कि कोई एक रॉकी था, उसको स्पीकर को आइडिया नहीं है, तो उस समय आप जो है ए डाल सकता है, ए एन जो आर्टिकल डाल सकता है, ठीक है। तो ए एन जो आपका इन जनरल में आप जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाएगा तब यूज कर सकता है, ठीक है। समझ आया? आना चाहिए, बता रहा हूँ उसको, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट में जाता हूँ। सवाल और से पूछ लेना, हाँ। ये हो गया, ये क्यों ऐसा है? चलो ठीक है। आप लोग वर्ड को याद कीजिए, हाँ, जो उस दिन दिया था, हम आपको सवाल भी करेगा। चलो उसके बाद क्या है, यूज एन आर्टिकल बिफोर ए वर्ब इफ यू नीड टू यूज इट लाइक ए नाउन। यहाँ ध्यान देना, इफ यू, ठीक है, ये आपका 6 हो गया एक्चुअली। सिक्स, ठीक है ना। चलो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है इसमें, यूज एन आर्टिकल बिफोर ए वर्ब इफ यू नीड टू यूज इट लाइक ए नाउन। देखो वर्ब के आगे डालो बोला है, वर्ब के आगे आपको डालना पड़ेगा, वर्ब के आगे डालना पड़ेगा आर्टिकल, अगर उसको आप जो नाउन जैसे यूज करना पड़ेगा तो। यहाँ देखो अच्छे से ध्यान से रहो, हम यहाँ देखो, ही गोज फॉर ए वॉक। ये वॉक क्या होता है? वॉक क्या वर्ड है? ये वर्ब है ना। यहाँ देखो कंपेयर करो, हाँ, ठीक है। ही वॉक्स एवरी डे, ठीक है। ये आपका वर्ब है, यहाँ पे आपको जो है ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट वर्ब में यूज करने से आपको क्या है, यहाँ में आर्टिकल नहीं डालेगा, अलाउड नहीं, आप डाल ही नहीं सकता, ही वॉक्स एवरी डे। लेकिन यहाँ में तो यहाँ में आपका जो है वॉक जो है वर्ब में काम नहीं कर रहा है, नाउन में काम कर रहा है। कैसे? ये गोस जो है ये आपका वर्ब है, यहाँ पे वो जाता है, ही गोस क्या के लिए जाता है, फॉर ए वॉक। अभी देखो, हाँ, आप कंपेयर करो ये कैसे नाउन में जा रहा है, ही गोस फॉर, ही गोस फॉर अ, क्या के लिए जाता है, ही गोस फॉर अ मूवी, ठीक है, एवरी वीकेंड। तो यहाँ हम देख रहे हैं वो क्या के लिए जाता है, ही गोस, ये तो आपका वर्ब यहाँ पे है, एक्चुअल वर्ब जो काम हो रहा है। ही गोस फॉर ए मूवी, क्या के लिए जाता है, ही गोस फॉर ए मूवी। यहाँ पे आप देख रहे हैं नाउन है, मूवी तो नाउन ही है। तो यहाँ में देखो क्या के लिए जाता है, आप उसी से पता चल रहा है, तो इसका आगे तो नाउन आना पड़ेगा, ये फॉर का आगे तो वो क्या के लिए जाता है, कोई नाउन है, तो हमने वॉक को नाउन जैसे यूज किया है, तो इसलिए हमें ए आएगा हमेशा। ही गोस फॉर ए वॉक, आप हमेशा बोलना है आई गो फॉर वॉक, नहीं बोलना है आई गो फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग, ऐसा बताना है, ठीक है। डू यू वांट टू गो फॉर ए वॉक विथ मी, ऐसा पूछना है, फॉर ए वॉक, ठीक है। तो जब भी आप वर्ब को नाउन बनाएगा तो ए डालना है। तो यहाँ देखिए आगे नेक्स्ट, आई हैड ए लॉन्ग वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे भी क्या किया है, वॉक जो है आपका वर्ब है, उसके आगे हमने ए डाल दिया, तो वर्ब यूज किया है, ठीक है, वर्ब को हमने नाउन में यूज किया है। नेक्स्ट देखो, आई वुड लाइक टू हैव ए बाथ। यहाँ देखो आप क्या लेना चाहेगा, देखो आप कंपेयर करो कैसा नाउन करके बोल रहा है। ऐसा भी तो बोल सकता है, आई वुड लाइक टू, हैव अ, क्या है, कप ऑफ कॉफी। ये आपका देखो नाउन है कि नहीं, आप क्या हैव करना चाहेगा, आप हैव करना चाहेगा तो आप यहाँ पे नाउन ही तो होगा ना, नाउन ही तो आप हैव करेगा।
तो वह बात जो है आपका क्या है, वर्ब होता है यूजुअली। तो इसको हमने नाउन में बनाया है, ए बात बोला है। आई वुड लाइक टू हैव ए बात, वुड यू लाइक टू हैव ए बात, वुड यू लाइक टू टेक ए बात। ठीक है, तो ये आपका होता है ए डालता है आपका जब वर्ब में, वर्ब को जब नाउन बनाता है तो हमेशा ऐसे होगा, बिना ए का होने से गलती हो जाएगा। आई वुड लाइक टू हैव बात बोलने से गलती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ आ रहा है? सवाल होने से पूछ लेना। ये खत्म हो गया ए और एन का। अभी हमारा ए और एन कहाँ पे नहीं लगना चाहिए उसको बात करेंगे। ठीक है, चलो मैं आगे जा रहा हूँ। मेरा आवाज आ रहा है ना? खाली में तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई हाँ बोल दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ सर। चलो चलिए, यहाँ देखिए और आगे देखिए। एन और एन स्लैश एन शुड बी ओमिटेड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ना देखो पहले हमने इसको नाउन में ही पढ़ लिया था। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे ए और एन नहीं डालना, ऐसा बोल दिया, वो हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है ना? जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एयर, वाटर, हेयर, मिल्क, हमने बहुत सारा नाउन में लिया था, उसके आगे आप ए और एन नहीं डालेगा। इसको हम दोबारा नहीं पढ़ाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नाउन में हमने पढ़ लिया है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे आप जो है ए या एन नहीं डालेगा। चलो ये हो गया। ए और एन शुड नॉट बी यूज फॉर मील्स, मील्स के लिए यूज नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखो, मील्स के लिए यूज क्या है, डिनर, लेट अस हैव ए डिनर, इसमें हैव होगा। हाँ, ये बहुत गलती किया है, कौन ऐसे करता है इतना गलती। चलो, लेट अस हैव ए डिनर। ठीक है, तो ये आपका डिनर आपका क्या है, एक मील का नाम है, तो उसके आगे ए नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। ठीक है लेट अस हैव डिनर ऐसा होगा। ठीक है ना? आई डिड नॉट हैव ए लंच टुडे, आप क्या बोलेगा, हैव ए लंच नहीं बोलेगा, आई डिड नॉट हैव लंच। तो ये गलती हो गया, आई डिड नॉट हैव लंच, ये रॉन्ग हो गया। तो ये हो गया, आई डिड नॉट हैव लंच टुडे। ठीक है, ये हो गया ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन है, देखो इंग्लिश का बढ़िया है, देखो इतना एक वो है, फनी लैंग्वेज, बढ़िया लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो है इसलिए भी चल रहा है, इसका जो है बहुत वेरिएबल्स है और बहुत फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। तो याद देखिए, बट इफ एन एडजेक्टिव इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, अगर कोई एडजेक्टिव आता है मील्स के आगे तब हम यूज कर सकेगा, एडजेक्टिव आएगा तो। यहाँ देखो, शी सर्व्ड, शी सर्व्ड ए गुड, यहाँ में गुड आया, गुड एडजेक्टिव आया, उसके आगे ए आ सकता है। ठीक है, ठीक है। आई हैड अ, इसमें क्या है, डिलीशियस, ये ब्रेकफास्ट जो है आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, आपका ए आया है, ए डिलीशियस ब्रेकफास्ट टुडे। हो गया ये। तो आपको ए डालना है जब एडजेक्टिव आएगा तो। ए एन शुड नॉट बी omitted बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस लाइक कैंसर, मील्स, पोलियो, measles। बीमार के आगे भी आपको नहीं डालना है, जैसे कैंसर, पोलियो, इसके आगे भी ए और एन नहीं डालना है। शी डाइड ऑफ ए कैंसर ऐसा नहीं होगा, शी डाइड ऑफ कैंसर ऐसा होगा। ठीक है ना? इसमें क्या होगा, ये शी डाइड ऑफ कैंसर, ए नहीं होगा, बीमार के आगे ए नहीं होगा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए फीवर नहीं होगा, क्या होगा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, ए नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। ठीक है, नो आर्टिकल। चलो, ये हो गया आपका। ओमिशन कहाँ कहाँ करना है, इसको हम जो है ये हमें देख लिया है। चलो, सवाल होने से हमको रोक लेना, पूछ लेना, सर बोल के आवाज कर लेना। ना नेक्स्ट देखिए, अभी हो गया आपका ए और एन का खत्म है, अभी द का शुरू हो गया है, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, चलो यहाँ देखिए, द को कहाँ का यूज करेगा।
कहाँ यूज करेगा दा को? सबसे पहले क्या बोला था, दा को कहाँ यूज करेगा बताओ, कौन बोलेगा? पर्टिकुलर सिचुएशन में। पर्टिकुलर चीज के लिए ना, चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए, द इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले क्या है, सुपरलेटिव डिग्री होने से आपका जो है द यूज करेगा, ठीक है। द सुपरलेटिव डिग्री मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, उसमें क्या करेगा, हम लोग द यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कैन बी यूज बिफोर द नाउन्स विच आर यूनिक। यूनिक चीज के लिए भी हम लोग जो है द यूज करता है। द सन बोलता है हम लोग, ठीक है ना, द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, ऐसा करके हम लोग यूज करता है, ठीक है ना। तो कैन भी बोला है, तो बिना दा का भी हम लोग यूजुअली यूज करता है। तो बट लेकिन जब दा यूज कर रहा है मतलब इसका यूनिकनेस को शो कर रहा है, तो यूजुअली जनरली हम लोग दा डाल के करता है, ठीक है ना। देखो यहाँ में देखो, बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दा कैन बी यूज। देखो हमने नाउन में पढ़ा था, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे दा नहीं डालना चाहिए, ऐसा बोला था, है कि नहीं? लेकिन दा कब यूज कर सकता है, जब हम लोग रिलेट करेगा नाउन्स को, ये तो हम लोग पढ़ा था, ठीक है ना। नाउन में पढ़ लिया था, इसको हम इसे ब्रीफ कर देगा। जैसे यहाँ में गोल्ड, गोल्ड आपका क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं डालना चाहिए था, लेकिन द गोल्ड यहाँ में रखा है, क्यों? ये गोल कहाँ का गोल है, दुबई का, रिलेट क्या है, दुबई से रिलेट क्या है, ये गोल को जब रिलेट करेगा तो द डालेगा। तो यहाँ में देखो, लव, लव क्या नाउन है बताओ, चलो कौन बताएगा? Abstract noun. Abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, ये आपका स्टेट हो गया, ठीक है। इसके आगे द डाला हुआ है, द अलाउड नहीं है एक्चुअली, लेकिन यहाँ में द लव बोला है। क्या लव, कौन सा लव, विच लव? गॉड का लव हमने रिलेट किया है, ठीक है ना, तब हमने यहाँ में द डाला है। समझ में आ रहा है? नहीं तो द अलाउड नहीं है। नाउ इसमें नेक्स्ट में देखो, व्हाइल स्पीकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू। पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर बात कर रहा है, इसमें स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया था, या फिर कोई भी चीज, या ऑलरेडी हमने इसको रेफर कर चुका है, उस केस में हम द डालेगा। देखो, द फर्स्ट कंटेन ए कोल्ड चेन। यहाँ में द पर्स बोल रहा है, ये पर्टिकुलर पर्स के बारे में बात कर रहा है कि वो मेरा वो वाला पर्स में लाइक जो खो गया है, कुछ इस तरह से। द पर्स कंटेन अ गोल्ड चेन, यहाँ में कोई एक गोल्ड चेन था ऐसा बोल रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर नहीं बोल रहे हैं। द पर्स कंटेन ए गोल्ड चेन यहाँ बोला है। अभी देखो यहाँ पे ए गोल्ड है ना, अभी आगे में क्या बोला है, गोल्ड के आगे दा डाल दिया है, द गोल्ड चेन इज वेरी प्रीशियस, ठीक है। तो यहाँ में गोल्ड जो है हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो सेकंड टाइम्स जब मेंशन करता है तो हम दा डालता है, ठीक है। द बुक यू रेफर इज आउट ऑफ प्रिंट, द बुक यू रेफर मतलब क्या बोल रहा है, ये कौन सा बुक के बारे में बात कर रहा है, जो आपने रेफर किया था। इन जनरल बुक को नहीं बोल रहा है, आपने जो रेफर किया था उसके बारे में, पर्टिकुलर बुक के बारे में। आई डिड नॉट लाइक द मैन, कौन सा आदमी का बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर आदमी, कौन, जिसने प्रपोज किया था आपको, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका द, कहाँ पे आप जो है डाल सकता है, ये हमने बता दिया है। और वहाँ में पढ़ा था नाउन में भी, क्या पढ़ा था कि कॉमन नाउन बनाएगा तभी दा डालता था, ठीक है ना। चलिए हटा रहा हूँ, खत्म हो रहा है, थोड़ा आराम से बैठिए, थोड़ा सा बचा है। चलिए, ये हो गया आपका क्या हो रही है, चलो इसको याद रखिए, वर्ड से आप फेमिलियर हो जाइए, हाँ वर्ड से आप फेमिलियर हो जाइए। नेक्स्ट देखिए, दा कहाँ यूज करेगा, इसमें थोड़ा पटापट जाएगा। व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज सर मेंट टू रिप्रेजेंट, हाँ सर हाँ अभी का स्क्रीनशॉट लेना था सर, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है, ऐसा क्यों करता सर है? अब
ऐसे क्यों परेशान करते हो? क्यों आपने मुझे परेशान करेगा टारगेट करके रखा है क्या? चलो जस्ट नहीं किडिंग, सर। हाँ। चलो मजाक करो, ये वाला। जी सर। रूल्स ऑफ हाँ आर्टिकल दा का। यही तो है डाका। थैंक यू सर। ओ इससे आगे और भी। जी। चलिए माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ किसका है ये किसका है? कौन है ये हमको परेशान करना चाह रहा है? कौन है? क्या हुआ था? आपका था क्या जिसने बोला था? चलो एनीवे आगे शुरू करते हैं। यहाँ देखो, चलो ठीक है। ये हो गया, क्या बोला था? सिंगुलर नाउन। देखो यहाँ देखो, इसको अच्छे से ध्यान देना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर सिंगुलर नाउन को आप जो है क्या करना चाहेगा, होल कैटेगरी ऑफ क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहेगा, मतलब कि आप कॉमन नाउन बनाएगा, समथिंग ऐसा, समझ में आ रहा है? कॉमन नाउन बनाएगा बोलने से आप जो है आप द डालेगा। जैसे यहाँ देखो, ध्यान दो, हाँ डॉग, आप ऐसा नहीं बोल पाएगा, ठीक है? डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, आप जो है ऐसा नहीं बोल के, ठीक है? डॉग आपका क्या है यहाँ पे, इस केस में क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है। इस सिंगुलर नाउन में हम जो है जब दा डाल देता है ना, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो दा डालने के बाद क्या बोल रहा है, ये होल जितना डॉग का कैटेगरी है सबको बोल रहा है, पूरा होल डॉग क्लास को बोल रहा है। डॉग जो है एक फेथफुल एनिमल है, ठीक है? ऐसा करके, ठीक है? तो इस केस ये अलग होगा, द डॉग ऑन द स्ट्रीट इज माइन। यहाँ में लेकिन द डॉग ऐसा नहीं बोल रहा है, हाँ इसमें पर्टिकुलर का बात कर रहा है कि ये पर्टिकुलर डॉग के बारे में जो स्ट्रीट में है उसके बारे में बात कर रहा है, वो आपका है बोल के। यहाँ में द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल इन जनरल में बोल रहा है, तो पूरा होल कैटेगरी को जब भी द डालता है वो पूरा होल कैटेगरी को बोलता है। होल क्लास को बोलने के लिए द डालना पड़ता है। देखो इसका इक्विवेलेंट सेंटेंस क्या है, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, ऐसा लिख सकता है। होल कैटेगरी को बोलने के लिए आप क्या लिखता है, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। इसका इक्विवेलेंट क्या है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, ऐसा लिखता है। यहाँ देखो, काउ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, द काउ, मतलब होल काउ को बोल रहा है, सब काउ को बोल रहा है, इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, ऐसा करके। तो द डालने के बाद क्या बोल रहा है, आपका मीनिंग है आपका होल क्लास को बात कर रहा है, द काउ, ठीक है? तो अभी देखो नेक्स्ट देखो, द इज यूज विथ नेम्स ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के आगे भी देखो, अगर बिल्डिंग का नाम है तो उसके आगे आप यूज करेगा गल्फ, रिवर, ओशन, सी, न्यूज़पेपर, माउंटेन्स, इसके साथ आगे में आप जो है दा डालेगा। जैसे हो गया बिल्डिंग का नाम, देखो ताजमहल, बिल्डिंग का नाम है, दा डाला है, दा ताजमहल। गैंगस रिवर का नाम है, डाल दिया है। रेड सी डाल दिया। एल्प्स माउंटेन रेंज है। द यमुना रिवर, एल्प्स दोबारा आ गया ये। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये तो न्यूज़पेपर के आगे भी डालता है, हाँ इसे याद रखो। इंडियन एक्सप्रेस, ट्रेन के आगे भी, वो आगे आने वाला है। तो इस इन सब के आगे जो है आपको द डालना है, ऐसा है, ठीक है? नियम है, डालना पड़ेगा, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट देखो, द इज प्लेस ओनली बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ आइलैंड्स। ये आपका और एक है, ये नंबर थोड़ा उल्टा पुल्टा है यहाँ, तो आप वो कर लेना। द इज प्लेस ओनली बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ आइलैंड्स, देखो ओनली बोला है, हाँ ध्यान देना, आइलैंड के ऊपर ना द नहीं डालेगा। ओनली बिफोर किसके आगे, प्लूरल नेम्स ऑफ आइलैंड्स या फिर माउंटेन रेंजेस या फिर चेन्स ऑफ माउंटेन्स, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, इसके आगे हमेशा आपका दा डालेगा। जैसे हो गया कंट्री, ये देखो नेदरलैंड्स, ये प्लूरल नेम लग रहा है ना, आगे में दा डाल दिया। फिलीपींस प्लूरल नेम है, आगे दा डाल दिया। बहामास, द बहामास। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये क्या है आपका, देखो प्लूरल नेम्स ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है ना, आइलैंड्स, दा डाल दिया है, ऐसा करके। द हिमालयस माउंटेन रेंज, द एल्प्स माउंटेन रेंज, इसके आगे में डालना है। द इज नॉट यूज बिफोर, द कहाँ यूज नहीं करता है,
द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज। कंट्री के आगे आप जो है द को यूज नहीं करता है, द इंडिया नहीं बोलता हम लोग, ठीक है ना, द इंडिया, द चाइना ऐसा नहीं बोलता है, द पाकिस्तान ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहाँ पे हम लोग द डाल सकता है, स्टेट जहाँ पे आ रहा है, कंट्री कंट्री का नाम स्टेट आ रहा है, स्टेट्स किंगडम आ रहा है, या अगर रिपब्लिक आ रहा है उसमें हम लोग द डालना है। जैसे द यूएसए, ठीक है, यहाँ पे स्टेट आ रहा है। द यूएसआर, यहाँ पे स्टेट आ रहा है। यूके, यहाँ पे भी किंगडम आ रहा है, ठीक है। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक आ रहा है। द डोमिनिकन रिपब्लिक, इसमें रिपब्लिक आ रहा है। तो ऐसा में आप जो है द कैसे भी करके डालेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चलता है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट मार लो, खत्म होने वाला है। चलो ठीक है, ये हटा रहा हूँ। चलो छोटा छोटा से है। दा जो है किसके आगे यूज करेगा फिर से, डायरेक्शन जब देगा ना तब भी आप दा को यूज करेगा, डायरेक्शन यूज करेगा तो, ठीक है। डायरेक्शन जैसे हो गया, क्या हो गया आपका, द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन में हमेशा आपका क्या है, दा आएगा। और दा और कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रिनोन बुक्स होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिनोन बुक्स लाइक क्या हो गया, कुरान, द कुरान, द बाइबल, ठीक है ना। सिर्फ बाइबल नहीं बोलना है, हाँ, द बाइबल, डू यू हैव द बाइबल, द महाभारता, द रामायणा, ठीक है। ऐसा करके आप उसके आगे दा डालना है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, बट वी से वाल्मीकि रामायण ऐसा बोल सकता है बिना दा का। रामायण को लिखने वाला वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि का रामायण, वाल्मीकि दा रामायण ऐसा आप नहीं बोलता है, वाल्मीकि रामायण। आगे में किसी का पोजीशन आ रहा है तो उस समय आप क्या क्या करेगा, दा डालने का जरूरत नहीं है। होमर्स इलियड, ये होमर ये ऑथर का नाम है, इलियड ये उसका फेमस बुक का नाम है। तो द इलियड बोलने का जरूरत नहीं है, होमर्स इलियड बोलेगा, ठीक है। द इज यूज बिफोर टर्म्स ऑफ नेशनलिटी और कम्युनिटी। देखो यहाँ ध्यान दो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नेशनलिटी या कम्युनिटी बोलने, उसको बोलने के लिए द यूज करना पड़ेगा। देखो द फ्रेंच, द इंग्लिश, द इंडियन। देखो द फ्रेंच बोलना मतलब फ्रेंच पीपल को बोल रहा है। सिर्फ फ्रेंच बोलने से क्या होगा, फ्रेंच बोलने से, ये तो लैंग्वेज है कि नहीं, ये लैंग्वेज है फ्रेंच। इंग्लिश बोलने से क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है व्हाट आर वी लर्निंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश, ये आपका लैंग्वेज है। लेकिन द इंग्लिश बोल दिया तो क्या हो गया, पीपल ऑफ इंग्लैंड, पीपल ऑफ इंग्लैंड आपका ये इंग्लिश है। द फ्रेंच पीपल ऑफ फ्रांस, द इंडियन पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो द इज यूज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या यूज कर सकता है, कब यूज करेगा, ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। आगे जब एडजेक्टिव होगा ना प्रॉपर नाउन के आगे, तब हम लोग दा तभी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें देखो नेपोलियन है, उसके आगे एक एडजेक्टिव डाला है, तो एडजेक्टिव डालने के बाद हम क्या कर दिया, तब डाल सकता है दा, द ब्रेव नेपोलियन, ठीक है। गांधी आपका प्रॉपर नाउन है, उसके आगे क्या डाल दिया, इमोर्टल डाल दिया, एडजेक्टिव डाल दिया, उसके आगे क्या डाल दिया हमने, द डाल दिया, द इमोर्टल गांधी, ठीक है। नेक्स्ट देखो द कहाँ यूज करें, द इज यूज विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होता है, जैसे क्या हो गया, ट्रूथ चैप्टर क्या होता है, कौन टाइप की है ऐसे, ठीक है। ये आपका ऑर्डिनल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सब क्या होता है आपका ऑर्डिनल होता है। तो ऑर्डिनल के आगे आपको द यूज करना है, द फोर्थ चैप्टर, द फोर्थ पेज, द 28th पेज, ठीक है ना, ऑर्डिनल के आगे, ठीक है ना। द फर्स्ट मैन टू स्टैंड अप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा का आगे में आपको क्या डालना है, द डालना ही है, ठीक है।
चलिए हटा रहा हूँ और आप इसको शॉर्ट मान लो। चलो लास्ट खत्म हो रहा है। चलो खत्म हो रहा है, थोड़ा सा बचा है। ये भी छोटा छोटा बचा है ये। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलो दा का और थोड़ा रूल देखते हैं। सब ध्यान देना, हाँ ये आपके लिए इसको क्लास में ही याद करने के लिए कोशिश करो, याद कर लेना इसको अच्छे से। चलो यहाँ देखिए, दा इज यूज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी यूज करेगा दा को। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड नेम ऑफ इन्वेंशन के वजह जगह भी यूज करेगा। ठीक है, यहाँ देखो, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। देखो यहाँ में इन्वेंशन की बात कर रहा है, इन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो द टेलीफोन आया है, लेकिन आप ऐसे बोल सकता है। ठीक है, ही हैज अ टेलीफोन। ठीक है ना, ऐसा बोल सकता है। यहाँ में इन्वेंशन की बात नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो लेकिन जब इन्वेंशन की बात करेगा तो क्या बोलेगा, आप द डालना पड़ेगा। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। ठीक है, अभी म्यूजिक सिस्टम का आगे द फ्लूट, द गिटार, द हारमोनियम ऐसा करके यूज करेगा। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, ये इंटरेस्टिंग एक चीज है। हम यहाँ देखो हमने क्या क्या यूज किया था। एक तो क्या यूज किया था, कॉमन नाउन बनाने के लिए था। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन में। यहाँ देखो, यहाँ में क्या करेगा, कॉमन नाउन में दा डालेगा। कॉमन नाउन में जब दा डालेगा तो क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग देगा। एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग देगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देगा। यहाँ देखो, द मोरलिस्ट गांधी, अब बी को पहले करेगा। हाँ, द जज। यहाँ देखो, जज क्या है एक्चुअली, क्या वर्ड है बताओ। चलो कोई बताओ जज क्या है, हमने पढ़ा था। जज क्या वर्ड है, कौन सा नाउन है बताओ। Abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है जज तो। अभी बोलेगा मेरा पिताजी एक जज है, बोलने से मेरा पिताजी तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। जज क्या है बोलो। Common कॉमन noun. नाउन है, जो भी कोर्ट में वहां पे वहां पे कोर्ट में बैठ के ऑर्डर ऑर्डर मार रहा होगा वो जज हो गया। समझ में आ रहा है ना, जज कॉमन नाउन है। लेकिन उस जज के आगे हमने क्या डाला, यहाँ देखो, ध्यान ध्यान दो। हाँ ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। द डाला है यहाँ में, ये कॉमन नाउन के आगे दा डाल दिया तो ये आपको एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग दे देगा। अभी दा नहीं डालने से क्या होगा, नहीं दा नहीं डालने से क्या होना था, आप जस्ट कोई जज के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है ना, आई सो ए जज। ठीक है, कोई जज देखा है आपने, कोर्ट में बैठने वाला। द जज इन हर, यहाँ देखो, हाँ ये क्या बोल रहा है, द जज इन हर प्रिवेल अपॉन द वाइफ एंड शी सेंटेंस हर हस्बैंड टू प्रिजन। देखो ये वाइफ है, वाइफ ने अपना ये क्या पति को इम्प्रेशन कर दिया। ये आपका पति है। ठीक है, नहीं ये दुखी हो गया। ठीक है, तारी मुझ, चलो ये हो गया आपका। इसको जो है पति को जो है वहां पे डाल दिया है बोला है, तो देखो कब डाल सकता है, ये देखो ये द जज इन हर, इसके अंदर, क्योंकि ये जज है। द जज इन हर मतलब इसके अंदर में जो जज वाला आदमी था, मतलब जो भी है जज वाला, इसके अंदर में हमारा आत्मा रहता है तो सोल के अंदर जो जज वाला, उसका जो अंदर का जो उसका नेचर था, वो जो है प्रिवेल किया है, वो जीत लिया और हस्बैंड को जो है प्रिजन में डाल दिया बोला। तो आपका यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट से बात कर रहा है, जज के बारे में बात नहीं कर रहा है, कि अंदर में जो उसका जज वाला एक जो है आपका उसका नेचर बेटा था, जज वाला उसका जो है मोरल वैल्यूज था, वो जो है आपका जीत लिया बोल रहा है। तो देखो ऊपर में देखो, द मोरलिस्ट बोला है, मोरलिस्ट। मोरलिस्ट बोलने से भी आपका कॉमन नाउन होता है, उसके आगे डाल दिया है। गांधी के अंदर जो मोरलिस्ट था कोई एक ये
क्वालिटी के बारे में बोला। गांधी का एक क्वालिटी मतलब अंदर में जो मोरलिस्ट था वो जो है रिवोल्ट किया इनजस्टिस के आगे, ठीक है, इनजस्टिस को, ऐसा बोल रहा है। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ में जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात हो रहा है, द मोरलिस्ट बोल रहा है। गांधी जी का अंदर में जो क्वालिटी था, द जज बोला है, जो है इस वुमेन का अंदर, वाइफ का अंदर जो आपका क्वालिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, द जज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। और क्या यूज करेगा, दा कहाँ यूज करेगा? न्यूज़पेपर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी, हिस्ट्रिकल इवेंट, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इसके आगे डालेगा। देखिए, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, ये कम्युनिटी के आगे डाल दिया है। द बीजेपी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, द कांग्रेस, द क्विट इंडिया मूवमेंट, कोई इवेंट के बारे में, ठीक है ना, हिस्ट्रिकल इवेंट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द इंडियन एक्सप्रेस, द अरुणाचल टाइम्स, न्यूज़पेपर के आगे, द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन के आगे, द बोइंग, एरोप्लेन के आगे, द विक्रांत, शिप के आगे डाल दिया। ठीक है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, दा डालना पड़ेगा। चलो मैं हटा रहा हूँ, लास्ट है हमारा अभी, तो स्क्रीनशॉट मार लो। आप लोग जो कॉपी बना लेना इसका अच्छे से, स्क्रीन में आपको आप नहीं पड़ेगा, लिख ही लेना बाद में। चलो ये लास्ट है आपका, ये देखो, द इज यूज एज एन एडवर्ब विथ कंपेरेटिव। ठीक है, एडवर्ब जैसे यूज करेगा, किसके साथ यूज करेगा? कंपेरेटिव। देखो यहाँ देखो, द मोर ही eats, द मोर ही बिकम्स हेल्दी, द मोर। तो जब भी ऐसा आप प्रोग्रेसिव चीज का बात करेगा ना, उसमें हमेशा दा डालेगा। ठीक है, द लेस ही स्टडी, द मोर ही फेल्ड, ऐसा करके हमेशा क्या होगा, जब भी ऐसा प्रोग्रेसिव के बारे में आप जो है बात करेगा, तो आप जो है हमेशा दा डाल के बात करेगा। ठीक है ना? किसी किसी में दा को मिसिंग कर देता है, एग्जाम में क्या करता है, एक दा को मिस कर देता है, द मोर ही ईट्स मोर ही बिकम्स हेल्दी करके दा को काट देता है, लेकिन दोनों में दा लगेगा। द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट बी, दोनों में दा लग रहा है। ठीक है, द सूनर यू कंप्लीट द बेटर इट बी, ध्यान देना। ठीक है, कंपेरेटिव का साथ, ये सब कंपेरेटिव बोलते हैं, बेटर, सूनर, मोर, मोर, ये सब कंपेरेटिव होता है। उसके जगह में आप दा डालेगा, ये दा डालने से क्या होगा, आपका एडवर्ब जैसे काम करता है। यहाँ देखो, और नेक्स्ट देखो, द इज यूज फॉर कंपेरेटिव डिग्री बीइंग यूज फॉर सिलेक्शन और कंपैरिजन। देखो सिलेक्ट करने के लिए भी यहाँ ध्यान दो। हाँ, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, यहाँ में दो आदमी है, ये दो आदमी था, ठीक है ना, ये दो आदमी है, दोनों ही एकदम मस्कुलर वाला है, ऐसा है, मस्कुलर है। ठीक है ना? एक को आपने जो है, ये एक को आपने रास्ता में दिखाई दिया है, ये आपको रास्ता में दिखाई दिया है, ये अकेला है। ठीक है ना? आपको पता है कि दो लोग हैं, ये दो भाई है, ये दो भाई है। ठीक है ना? तो रास्ता में दिखाई दे के आपका दोस्त पूछ रहा है कि ये कौन है, ऐसा पूछ रहा है, ये कौन वाला है, ये दो भाई में से कौन वाला है? तो आप बोल रहे हैं कि ही इज द ही इज द ही इज द टॉलर ऑफ द टू, ऐसा बोल सकते हैं, ये लंबा वाला भाई है। या फिर ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, ये जो जरा तगड़ा वाला था ना, वो वाला है, बोल के जब सिलेक्ट कर रहा होता है दो में से, तो उस समय हमेशा द यूज करेगा। ठीक है, यहाँ में देखिए, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। ठीक है, ही इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, दो बुक है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, तो ये कौन सा वाला है, ये एक बुक जो है, ठीक है, ये बुक कौन सा वाला है, ये बेटर वाला है, ऐसा बोलने के लिए द यूज करेगा। When a person is referred by his designation, ठीक है, जब डेजिग्नेशन को यूज करेगा, ठीक है, तब आप जो है हमेशा द यूज करेगा। जैसे आप द चेयरमैन बोलेगा, ठीक है ना, द चेयरमैन इज कमिंग, द डायरेक्टर हैज डिसाइडेड, द प्रेसिडेंट विल रिजाइन। ठीक है ना? तो अब कोई पर्सन को आप जो है उसका डेजिग्नेशन से जब नाम लेता है तो द डालना पड़ता है। बिफोर द नेम्स ऑफ कमिटी, क्लब, फाउंडेशन एंड ट्रस्ट,
कमिटी के आगे, क्लब के आगे, फाउंडेशन के आगे डालेगा या कोई ट्रस्ट के आगे आप जो है डालेगा। द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द यूबीओ क्या है उनको पता नहीं है, द राजीव गांधी ट्रस्ट, द लायंस क्लब, द दिल्ली कमिटी, ठीक है, कोई कमिटी होगा, ये सब में क्या होगा, आप जो है डालेगा ऐसा करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल, यहाँ खत्म होता है। तो आपको क्या करना है, इसको ओवरऑल थोड़ा आपको जो है थोड़ा पलट के देखना है क्या पढ़ा था, कैसे यूज करना है। आप जब सेंटेंस बना रहा होगा तो जब भी नाउन दिखाई देगा इसके आगे दा डालना है कि नहीं डालना है, ऐसा चेक करेगा। तो रूल्स को थोड़ा रेफर करेगा, वो इसमें डाल सकता है, इसमें नहीं डाल सकता है, ऐसा करके। तो रूल्स को रेफर करेगा तो राइटिंग भी आपका अच्छा होगा, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही। लास्ट आपका ये है, आपका हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। इसको घर में बाद में ट्राई करके देखिए, स्क्रीनशॉट मार लो। सब लोग कॉपी में लिख लेना, थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। आप कॉपी में अच्छे से बना के, हम बोल रहा है आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, ठीक है। तो आप कॉपी में लिख के रखिएगा तो आप जो उसको रेफर कर सकता है कि ओ अच्छा ये हम है करके। आप कॉपी में लिखिएगा नहीं तो मोबाइल में बाद में ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाएगा, रिवीजन भी नहीं कर पाएगा, ऐसा हो जाएगा। और मोबाइल का तो फिर गायब भी हो जाता है, करप्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए हम इतना करते हैं, ठीक है। चलो, हम आज तो बहुत आराम से बैठ के पढ़ाया है, हम सोफा में बैठ के। चलो, कल का होमवर्क को डिस्कस किया था क्या ना हम नहीं करते हाँ हैं। डिस्कस किया है। एक आप बात नहीं था क्या? नहीं हाँ, स्क्रीन शो कर देगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आज तो हम बहुत थका है तो इसलिए थोड़ा आराम से बैठ के पढ़ा रहे हैं हम। चलो, किस हाँ, तब तो ठीक है, सबको गुड नाइट। एंड कल छुट्टी है, छुट्टी मनाइए, मंडे को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ डाउट होने से पूछ लीजिए, हाँ पूछ लीजिएगा, हाँ डाउट होने से, थोड़ा टाइम है। कहाँ गया है कल का नाउन, ये है कल। आज तो पूरा तो यहाँ नहीं लिख पाया है आप, लेकिन थोड़ा आइडिया लगा सकता है, दिख रहा है ना। सर हाँ, सर ये कंपाउंड नाउन क्या होता है सर? क्या नाउन? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड जो नाउन। अब जैसे हो गया सिस्टर्स इन लॉ बोलने से क्या होता है, वो सब कंपाउंड है ना, मतलब एक ही वर्ड से नहीं बना है, तो दो तीन वर्ड से लेके बन रहा है ना, उसको कंपाउंड बोलता है, ठीक है। डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ, ये सब क्या है आपका कंपाउंड नाउन है, ठीक है। सर ये आर्टिकल का फर्स्ट पेज को थोड़ा सा दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट ले लेगा। हाँ, इसको ये कौन था, या वो इसको ले लीजिए। ले लिए थे। ले लिया, नहीं ये सेकंड वाला है, हाँ ले लिया इसको भी। हाँ अभी ले लिए। अच्छा चलो ठीक है, ले लिया ना। उसके बाद कहाँ पे था आपका, क्या बोला था आज का वाला ना, क्लास का क्या था, आर्टिकल्स का क्या बोला, कौन सा रूल? नहीं सर, रूल नहीं, वो आर्टिकल का ना फर्स्ट पेज, उसको हम स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लेगा। ओके। फर्स्ट पेज को, ये वाला, हाँ हाँ हाँ, यही यही। क्या चलो, अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, चलो। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। हो गया ना, ओके। चलो ठीक है, तो परसों मिलते हैं।
तो हाँ, क्या बोला? नेक्स्ट पेज को भी थोड़ा दिखा दीजिए तब तो सर। नेक्स्ट पेज को भी क्या बोला है? दिखा दीजिए ओके। कौन सा नेक्स्ट पेज? आज का नेक्स्ट पेज सेकंड पेज। आज का नेक्स्ट पेज क्या है? मतलब कि आज जो पढ़ा है ये फर्स्ट है ना, ऐसे शुरू करते हैं। आज का पढ़ाया उसको पूरा पेज को सबको दिखा बोल रहा है? हाँ सर। आप एक भी नहीं खींचा है? नहीं हम बीच में खींचे, फर्स्ट थोड़ा फर्स्ट तरफ का थोड़ा छूट गया। चलो ये हम- खींच लिया। हाँ चलो ये खींच रहे थे। हाँ, हो गया। ये हाँ हो गया सर। ये मेरे को, हाँ ये पूरा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है अभी हो गया। हो गया। हाँ ये हाँ हो गया सर। ये हाँ ये यहाँ से हो गया सर। यहाँ से पूरा हो गया ना? हाँ चलिए ठीक है। चलो तो ठीक है। थैंक यू सर, बाय। चलो ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं मंडे को।